Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will start our second chapter from your course book of class first. Before that, we read complete our chapter 1 and poem 1. आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नेम है द आंट एंड द डव. ओके इससे पहले हमने चैप्टर 1 रीड किया था, कंप्लीट किया था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर का नेम था माय हाउस. देन सेकंड जो था वो थी हमारी फर्स्ट पोएम विच नेम इज़ संडे संडे. दीज one chapter and one poem we completed. Today we will start our new chapter, chapter 2, which name is the ant and the dove. Before starting the chapter, we will know about the words to know. First word is climb. Climbed means students चढ़ना. Slipped यानी फिसल जाना. Shouted चिल्लाना. Dropped गिरना. Slide means तैरते हुए निकल जाना. Saving means बचाना. Flew इट्स मीन उड़ान भरना या उड़ जाना. These are the 6 and 7 words meaning we have on this chapter. Students, the name is the ant and the dove. Ant means चींटी and the dove कबूतर. So let's start our chapter. It's a story. It was a hot day. कैसा दिन था? Hot day. That means बहुत गर्मी थी. Tina and the ant was feeling thirsty. टीना किसका नाम था? The ant was feeling thirsty. तो एक आंट थी जिसका नाम क्या था? टीना. Was very thirsty. उसे बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत प्यासी थी. She was looking for the water. और वो क्या कर रही थी? पानी ढूंढ रही थी, पानी की तलाश में थी. बिकॉज उसे बहुत प्यास लगी थी. किसे? आंट को. आंट कौन थी? उसका नेम क्या था? टीना. सो आफ्टर traveling for a long time, so we are here after crawling for a long time. स्टूडेंट्स crawling मीन होता है रेंगते हुए. चींटी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है ना. तो उस तरह से वो चलते चलते बहुत देर तक चलती रही. She reached a river. फिर चलते चलते वो कहाँ पहुँची? रिवर के पास. दैट मीन्स नदी के वहाँ पहुँची. टीना climbed on to a rock. देन टीना ने क्या किया? वो एक रॉक पे चढ़ी. रॉक मीन्स एक छोटी सी चट्टान होगी नदी के पास, वहाँ पे चढ़ी. एक पत्थर होगा, उस पे चढ़ी. As she tried to drink water, then उसने जब पानी पीने की कोशिश करी, she slipped and fall into the river. तो क्या हुआ? वो स्लिप हो गई और जाकर नदी में गिर गई. Help, help, shouted टीना. then क्या हुआ? टीना चिल्लाने लगी. Help, help.
तो क्या हुआ था इन चैप्टर 2 पेज नंबर 10 हमने पढ़ा था कि आंट जो है उसे प्यास लगी, वो नदी के पास गई और जब वो रॉक पे चढ़ी तो सडनली वो स्लिप हो गई और जाकर नदी में गिर गई। देन वो शाउटेड हेल्प हेल्प, उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। अ डव कॉल्ड डैनी, तभी क्या, एक डव, एक कबूतर जिसका नाम क्या था, डैनी, हियर्ड द आंट, तो जब आंट चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प, तो वो आवाज़ किसने सुनी, डव ने सुनी। ही पिक्ड अप अ लार्ज लीव इन हिज बीक, तो उसने क्या करा, उसने एक बड़ी सारी पत्ती जो थी अपनी चोंच में पकड़ ली। पिक्ड अप अ लार्ज लीव, मतलब लीफ मीन्स पत्ती, इन हिज बीक, बीक मीन्स स्टूडेंट्स चोंच, तो कबूतर की जो मुंह होता है ना, चोंच होती है बर्ड्स में, तो उसके अंदर उसने एक पत्ती को पकड़ा। डैनी ड्रॉप्ड इट नियर टीना, और फिर उसने क्या करा, उस पत्ती को टीना जहाँ नदी में डूब रही थी वहाँ पर उसके पास में गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड इनटू द लीफ, उसके बाद क्या हुआ, जो आंट थी वो लीफ पर चढ़ गई, लीफ के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि उससे उसको हेल्प मिलेगी वहाँ से बाहर निकलने के लिए। द लीफ स्लाइडेड टू द सॉरो, तभी क्या हुआ, जो लीफ थी जिसके ऊपर जो कि डैनी ने आंट के लिए, टीना के लिए नदी में फेंकी थी, तो लीफ क्या हुई, उसके ऊपर जब वो टीना चढ़ गई तो वो लीफ तैरती हुई सॉर्ट, दैट मीन्स नदी के किनारे आ गई। टीना जम्प्ड ऑफ द लीफ एंड सेड, तभी टीना ने क्या करा, जंप ऑफ द लीफ, उस पत्ती पर चढ़ी। आफ्टर अ फ्यू डेज एंड सेड थैंक यू डैनी फॉर सेविंग माई लाइफ, तो टीना डैनी को थैंक यू कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। फॉर सेविंग माई लाइफ, उसने क्या करा था, अपनी चोंच से पत्ती को पकड़ के नदी में फेंक दिया था जहाँ पे टीना डूब रही थी उसके पास में, और टीना जंप कर कर उसके ऊपर आकर बैठ गई और वो पत्ती तैरते हुए किनारे पे आ गई, जिससे कि वो इजीली उस रिवर से बाहर निकल गई। In today's class, we drop this chapter here and we will continue our chapter in our next class. Before ending today's class, let's take a short brief. So it's a chapter about a ant and a dove. Ant means चींटी and the dove means कबूतर। तो ये एक स्टोरी है about a ant and dove. So let's take a short brief of this. It was a hot day. एक बहुत ही गर्म दिन था, that means बहुत गर्मी थी उस दिन। Tina the ant was feeling thirsty. टीना जिसका नाम जी कौन थी, एक आंट थी, शी वॉज लुकिंग फॉर वाटर, जो कि पानी ढूंढ रही थी, क्यों, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक घूमते रहने के बाद, शी रिच्ड अ रिवर, वो एक नदी के किनारे पहुंची, नदी के पास पहुंची या नदी के वहाँ पहुंची। टीना क्लाइम्ड ऑन अ रॉक, टीना एक रॉक पर चढ़ी, एक छोटी सी चट्टान के वहाँ चढ़ी। एज शी ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, फिर उसने पानी पीने की कोशिश करना शुरू किया। शी स्लाइडेड एंड
fell into the river. उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से स्लिप खा गई और स्लिप एंड fell into the river. उसके बाद वो स्लिप खाकर नदी में जा गिरी. हेल्प हेल्प shouted टीना. टीना ने चिल्लाना शुरू किया. A dove called Danny, जिसका नेम क्या था, डैनी. उसने आंट की आवाज़ सुनी. He picked a large leaf. उसने क्या करा, एक बड़ी सारी लीफ ली और उसे पिक्ड करा. कहाँ पे, अपनी बीक में, अपनी चोंच में. डैनी ड्रॉप्ड इट नियर टीना. और डैनी ने उस लीफ को कहाँ पे ड्रॉप करा, कहाँ गिराया, टीना के पास. टीना कहाँ थी, नदी के अंदर गिर गई थी ना, स्लिप हो गई थी. द आंट क्लाइम इनटू द लीफ. उसके बाद जो आंट थी वो लीफ पर चढ़ी. द लीफ स्लाइडेड टू द शोर. उसके बाद लीफ किनारे पे पहुंच गई, नदी के तैरती हुई पानी की लहरों के साथ आगे बढ़ती हुई किनारे तक पहुंची. और जैसे किनारे पे पहुंची, टीना ने क्या किया, टीना जंप्ड ऑफ द लीफ एंड सेड. टीना उस लीफ पे से जंप करके बाहर की तरफ आ गई और कहती है, थैंक यू डैनी फॉर सेविंग माई लाइफ. तो वो कहती है, डैनी को थैंक यू करती है आंट टीना, जो कि डव है डैनी, उसको थैंक यू करती है कि थैंक यू डैनी फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, we will drop this here and we will continue our chapter in our next class. Okay students, thank you. And in our next class we will look at in our book activities too. Okay, so don't worry about, try to read it again, and if you feel any kind of difficulties, then you can ask in our online live classes. Okay, thank you students.